गाइज मैं पहली बार मोटो ब्लॉग शुरू किया है और अभी तो रिएक्शन बहुत तगड़ा आने वाला है। अभी तक मैंने कभी भी मोटो ब्लॉग नहीं किया और अभी तक ऐसे एरिया में जैसे कि हमारा जो शहर है या शहर में जितने भी गांव आते हैं उनमें एक भी ऐसा मोटो ब्लॉगर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मोटो ब्लॉगिंग की कोई यहाँ तक आया ही नहीं है कि मोटो ब्लॉग यहाँ पर होता है या मोटो ब्लॉगिंग यहाँ पर हो सकती है। मैंने स्टार्ट किया है, अभी एक स्कूटी पर जा रहा बंदा देख रहा था, इस बंदे के आगे मोबाइल लगा हुआ है। बहुत सारे लोग देखेंगे, ऐसा नहीं है कि अभी मैंने पहली बार है देखने को, जैसे कि जो भी लोग देखेंगे उनको पहली बार है, नया ही लगेगा। जैसे कि यहाँ पर किसी को पता ही नहीं है कि ये बंदा क्या कर रहा है, मोटो ब्लॉगिंग कर रहा है या इसने हेलमेट पर मोबाइल क्यों लगाए, इससे कर क्या रहा है। तो अभी बहुत सारे लोग तो मेरी तरफ देख रहे हैं। पहले तो हेलमेट के ग्लास ऐसी है और उसके बाद हमारा जो हेलमेट है वो भी देखने के लिए बहुत तगड़ा है। तो जैसे कि मैंने अभी मोबाइल लगाया वैसा ही नहीं है, जैसे कि पहले कुछ कभी हमारे हेलमेट की तरफ भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन आती है और अभी तो बहुत ज़्यादा आएंगी। और मैंने अभी मोटो ब्लॉगिंग के लिए नया माइक भी परचेस किया है, बोया M1 माइक है। तो यहाँ पर उसकी वॉइस कैसी आ रही है वो तो मुझे पता नहीं है, तो क्योंकि अभी तक मैंने मोटो ब्लॉगिंग पहली बार किया है, पहले ही टेस्ट है। जैसे कि यहाँ पर मैंने चेक भी नहीं किया था, माइक रूम में चेक किया हुआ और बाइक में जैसे कि यहाँ पर नॉइस आती है, इस नॉइस के अंदर मैंने आज तक नहीं चेक किया है। तो इस वीडियो को रिकॉर्ड होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये मोटो ब्लॉगिंग कैसे बनती है। यहाँ पर थोड़ा रास्ता ख़राब है 1 किलोमीटर तक, तो देखेंगे। तो यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रैफिक है क्योंकि यहाँ पर रास्ता थोड़ा ख़राब है, और रास्ता ख़राब नहीं होता तो हम कब के निकल चुके होते। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा। गिरने की थोड़ी दिक्कत लग रही है, लेकिन देखेंगे क्या होता है। आखिर तक एंड में गिर जाए तो गिर जाए, लेकिन हमें पता तो चलेगा कि आखिर हो क्या रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाया था उसकी लिंक मैं कमेंट में आपको दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छा हुआ तो, नहीं तो नहीं, क्योंकि मैं दूसरी कुछ चीज़ें सजेस्ट करूँगा। तो इस मोटो ब्लॉग को अच्छी तरीके से एंड कर पाता है ये गैजेट, तो मैं आपको यहाँ पर इस गैजेट की लिंक आपको शेयर कर दूंगा। मैंने ये फ्लिपकार्ट पर मंगवाया था। और हमारा जो एरिया आता है, जैसे कि हमारा शहर के कुछ नज़दीक में ही गांव है, उस तक हमारे गांव तक सिर्फ हमारा फ्लिपकार्ट का ही डिलीवरी, होम डिलीवरी हो जाता है। अमेज़ॉन या अदर जो भी वेबसाइट है उनकी होम डिलीवरी नहीं होती। इसकी वजह से मैं ज़्यादातर जो भी प्रोडक्ट मंगवाता हूँ वो सभी फ्लिपकार्ट की तरफ से ही मंगवाता है। जैसे कि शहर मेरे कुछ 18 से 20 किलोमीटर तक पड़ता है, तो दूसरी कौन सी भी वेबसाइट से मंगवाता हूँ तो मुझे वहाँ पर लेने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन मुझे जो होम डिलीवरी देता है और जो भी बेस्ट प्राइस लगती है उससे मैं मंगवाता हूँ। तो अमेज़ॉन पर भी अच्छी प्राइस मिल जाती है, तो मैं वहाँ से भी कभी कभी मंगवा लेता हूँ, लेकिन मेरा खर्चा बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए मुझे बाइक से जाना पड़ेगा और समय की भी बर्बादी हो जाएंगी। इसकी वजह से मैं ज़्यादातर फ्लिपकार्ट से ही मंगवाता हूँ। तो फर्स्ट ब्लॉग में मुझे पता भी नहीं है वॉइस क्वालिटी कैसी है। मेरे कानों में तो हवा ऐसे गूंज रही है, जैसे कि हेलमेट के अंदर भी जो हवा आती है उसकी वजह से हवा का जो बन रहा है, साउंड बन रही है, वो मुझे सुनाई दे रही है। लेकिन माइक में वो नॉइस कैंसिल हो रही है, नॉइस को भी रिकॉर्ड कर रहा है, ये पता नहीं है। और अभी फ्यूल का देखें तो हमारे बाइक में जो फ्यूल है वो रेड 2 लाइन होते हैं उनमें से भी नीचे चला गया है, तो हमें पहले टंकी भी फुल करनी पड़ेगी। हम ना आए, हम ना आए, ऐसी जी छिपाए, ऐसी जी हम न पाए।
है यूट्यूब पर, बोलता है पैसे का मोटिव नहीं है, वो भी पैसे कमाने के लिए आते हैं। हम भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि कमाने ही नहीं आए, तो कमाने भी आए हैं। और जो हमारे साथ होता है वो चीज़ें शेयर भी होती रहेंगी, और हमारी भी मेमोरीज है। यहाँ पर हम जहाँ जहाँ घूमते हैं वहाँ की मेमोरीज हमारी यूट्यूब पर अपलोड रहेंगे, हमारे लिए, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। जैसे कि हमारे जो भी ब्लॉग बनेंगे आप आपकी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कोई गाली गलौज या कैरेमिनेटी नहीं है हम कि यहाँ पर कुछ ऐसा वैसा बोल दे। तो चलिए, यहाँ पर हम एक शहर आया है, बहुत बड़ा यहाँ पर MIDC है, तो इसको क्रॉस करके हमें अभी तक बहुत दूर जाना है। अभी हमारा आधे से आधा भी नहीं है रास्ता तय हुआ है, तो बहुत दूर का लंबा सफ़र है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, हमें यहाँ पर क्रॉस करने के लिए 2 से 4 मिनट लगेंगे ही, क्योंकि यहाँ पर एक हाईवे ऊपर से गया है, नीचे से बहुत भीड़ होती है। यहाँ पर जो स्कूल भी है, कॉलेज भी छोटा हुआ लग रहा है। तो चलिए, बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। यहाँ तो बड़ी मुश्किल है, यहाँ से आगे जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि यहाँ पर भी रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट है, खड्डे है बहुत सारा। जैसे कि चलो हर वक्त जाना पड़ता है यहाँ से ही। कोई मुझे पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो तो वो दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए मैं गाड़ी थोड़ी आज ज़्यादा ही भगा रहा हूँ, क्योंकि किसी को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं निकल रहा हूँ जल्दी से। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। मैं जब से YouTube पर काम करना शुरू किया हूँ तो तब पता चलता है, जैसे कि मुझे यहाँ पर यूनिकॉर्न बाइक है, मैंने ली है, तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरी ड्रीम बाइक है। लेकिन मुझे तब पता चलता है कि जिनकी ड्रीम बाइक है, वो जिनके पास नहीं है, उनका इस चीज़ का वैल्यू पता चलता है, और हमारे पास है तब हमें वैल्यू पता नहीं होती कि यहाँ पर हम जिस चीज़ हमारे पास होती है उसकी कदर नहीं होती है। ये सच बात है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है उसकी कदर नहीं है, लेकिन हमारे पास जो पड़ रही है वैसे ही पड़ी हुई है हमारे पास, तो उनकी कदर किसी और को है। लेकिन एक बात है, किसी को जो जिस चीज़ की कदर है वो चीज़ लेता है, उसके बाद उसको भी उस चीज़ की कदर नहीं रहती है, क्योंकि उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। ये हर एक बंदे के साथ होता है, हर एक के साथ होता है। तो आपके साथ भी ऐसा कब हुआ है क्या, बताना। तो यहाँ पर हमारे सामने लाल परी जा रही है, चलो इसको भी ओवरटेक कर ही लेते हैं। बाइक वैसे बहुत मक्खन की तरह ओवरटेकिंग के लिए या सभी चीज़ें के लिए 160 सीसी की बाइक है, तो कभी मुझे मुश्किल नहीं लगी कि कहाँ पर हमें ड्रॉप मिल जाएगा या कोई। हम 5th गियर पर भी होते हैं तो भी ऐसे मक्खन की तरह से एक्सेलरेटर हम जैसे बढ़ाएंगे, देखो क्रॉस। इतनी बड़ी भी बाइक नहीं है, नहीं तो बड़े वाले राइडर देख रहे होंगे तो बोलेंगे कि साला हमारे बाइक पे पीछे बैठो। वैसा नहीं है, हम पहली बार ही शुरुआत कर रहे हैं। तो हम अभी आई थिंक मैंने आधा रास्ता तो क्रॉस कर लिया है, मुझे लगभग 50 किलोमीटर जाना है, तो 25 किलोमीटर तो हो चुका होगा और 80 की स्पीड पर जा रहा हूँ। तो बहुत सारे बंदों ने बोला कि आपके बाइक माइलेज कितना देती है, तो माइलेज की बात करो तो मैंने एक बार पूरी टाँकी फुल कर दी थी। आपको भी पता है, शॉर्ट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। उस शॉर्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि मुझे 50 के ऊपर ही हमारा माइलेज मिला है। तो अभी मैंने 1 लीटर पेट्रोल डाल के देखा था, जैसे कि पूरी टंकी खाली कर दी थी और 1 लीटर पेट्रोल डाला था और मैंने यूज़ किया था, तो 45 के बीच में ही चली थी कुछ आई थिंक।
तो हो रहा था कि मेरे टंकी के अंदर 1 लीटर के अंदर का ही पेट्रोल कुछ बच कर रहा था, तो उसकी वजह से मैं पूरा माइलेज टेस्ट नहीं कर पाया। तो उसकी वजह से मैंने उसके बाद सोचा कि कभी भी मैं टंकी खाली नहीं करूँगा और माइलेज टेस्ट नहीं करूँगा। तो देखेंगे आगे चलकर देखेंगे कि क्या हम कर पाते हैं या नहीं। तो जैसे कि मैंने रेगुलर हम चलाते हैं, कभी घर से गांव जाते हैं, गांव में से कुछ काम है, एक रेगुलर नहीं चलाया था, जैसे कि हम निकल पड़े हैं और माइलेज टेस्ट किया है। तो वैसा माइलेज टेस्ट तो नहीं किया था मैंने, 1 लीटर डाला था, हमारा ट्रिप था वो 0 कर दिया था और देखा था कि कितना हमारी बाइक चलती है। तो 45 का माइलेज मुझे मिल रहा था। तो ऐसे कि ऐसा तो कम मिला है, तो ज़्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन देखेंगे एक बार हम पूरा टाकी खाली करेंगे। उससे पहले हमें एक चीज़ करनी है, हमारे टंकी के अंदर कितना फ्यूल बैठता है इस बारे में देखेंगे। तो अभी हमें राइट टर्न लेना है। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, यहाँ पर 4 लाइन से गाड़ियाँ आती है। इस साइड जैसे हम चलेंगे तो ज़्यादातर गन्ने के ट्रैक्टर ही देखने को आपको मिलेंगे। जैसे कि आपने पिछला शॉर्ट वीडियो ज़रूर देख लेना, उस शॉर्ट ब्लॉग मैंने बनाया था, तो उस शॉर्ट ब्लॉग में आपको गन्ने की ट्रॉली पलटी हुई देखने को मिल जाएंगे। इस लाइन पर हम चलते हैं तो उस लाइन पर बहुत ज़्यादा आपको गन्ने के ट्रैक्टर, गन्ने का कारखाना, वो सभी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए फास्ट चलते हैं अभी कुछ। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम्हें गाड़ी परचेस की है उसका एक रीज़न है, मुझे दूसरी गाड़ी परचेस करनी थी, लेकिन वो चीज़ मैं अगली व्लॉग में या कभी कभार बता दूंगा। तो यहाँ पर कारखाना है और इसके अंदर हमें इंटर करना है और हमने जो कारखाने का रास्ता है वो चूज़ किया था और इस कारखाने को पार करके हमें मेन हाईवे को जाना पड़ता है। यहाँ से शॉर्टकट है और दूसरा एक रास्ता है तो हमें बहुत लंबा पड़ सकता है, इसकी वजह से मैं ज़्यादातर इसी रास्ते से जाता हूँ। तो यहाँ पर जो भी आप नज़ारा देख रहे हैं और आपने कई कबार शॉर्ट वीडियो में भी पीछे देखा होगा, वो सभी यहाँ का ही है। तो यहाँ पर ही मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस शूट करता हूँ। तो ये स्कूटी वाला मुड़ के मुझे देख रहा है। भाई गाड़ी आप लेना चाह रहे हो यूनिकॉर्न तो बहुत बढ़िया है, आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए 3 बंदे तो बहुत आराम के साथ चलते हैं। इसको कोई भी ऐसा नहीं कि लोड फील होता है, गाड़ी भी बड़ी है और चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप जैसे एक्सेलेरेटर देते हो वैसे ही गाड़ी बढ़ती है। तो मुझे तो कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आई, लेकिन मुझे ना बड़ी गाड़ी लेनी थी। तो देखेंगे कुछ ब्लॉग में बताएंगे या नहीं। तो इस चैनल सक्सेस हुआ तो जो सक्सेस होगा तो हम उसी टाइम पर डायरेक्टली बाइक ही लेंगे। तो आप प्लीज़ मुझे इस चैनल पर सपोर्ट करना और मुझे भी थोड़ा सा अभी जैसे कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो यूके 7 राइडर उनकी फीलिंग आ रही है। तो पहली बार ही कर रहा हूँ, तो चलिए मैं ऐसे मजाक में कर रहा हूँ, तो ब्लॉग मजाक में नहीं कर रहा हूँ। यूके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। यहाँ पर एक मेन हाईवे है, तो इस मेन हाईवे पर हमें पेट्रोल पंप तो मिल ही जाएगा। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है।
पेट्रोल को फुल कर देते हैं। और मिलते हैं अगले एक वीडियो में ऐसे व्लॉग में। तो यहाँ पर हम इस व्लॉग को यहाँ पर ही एंड कर देते हैं, क्योंकि हमें जहाँ पर जाना था उस ठिकाना भी नज़दीक आ चुका है और इस ब्लॉग को यहाँ पर हम कंप्लीट कर देते हैं। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना और हमें भी सपोर्ट कर देना। यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र से भी कोई एक ब्लॉगर उठ के आ रहा है, तो आप उसे सपोर्ट ज़रूर करना। यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मेरी गलतियाँ कहाँ पर है, मेरा कैमरा एंगल कैसा है, मेरी वॉइस क्वालिटी कैसी है। तो जैसे भी वॉइस क्वालिटी हो यहाँ पर मैं अपलोड तो कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो भी ब्लॉग में दिक्कत आ गई है उस चीज़ को मुझे नोटिस कर देना, क्योंकि मैं आने वाले समय में उसे इम्प्रूव करके आपको अच्छी क्वालिटी का और अच्छा ब्लॉग मैं बनाकर दे सकूं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट बनाए रखना। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।